2008 की एक शांत रात, जब पूरा मुंबई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद इतिहास का सबसे खौफनाक हमला होने वाला है। लेकिन सच ये है कि इस हमले से पहले ही एक चेतावनी दी जा चुकी थी, एक खुफिया अलर्ट, जिसे अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। रॉ को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि समुद्री रास्ते से कुछ संदिग्ध लोग भारत में घुसने वाले हैं। उनकी हरकतें असामान्य थीं, उनके इरादे खतरनाक थे। ये सिर्फ एक सामान्य इनपुट नहीं था, बल्कि एक संभावित हमले की स्पष्ट चेतावनी थी। लेकिन सिस्टम के अंदर ये अलर्ट धीरे धीरे फाइलों में दबता चला गया। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और जानकारी को सही समय पर सही जगह तक न पहुंचा पाना एक ऐसी गलती बन गई जिसकी कीमत देश को बहुत भारी चुकानी पड़ी। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर कुछ और बड़ा। 26 नवंबर 2008 की रात, जैसे ही अंधेरा गहराया, समुद्र के रास्ते आए आतंकियों ने मुंबई में प्रवेश किया। उनके कदम पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही घंटों में शहर के कई प्रमुख स्थान निशाने पर आ गए। ताज होटल की भव्य इमारत अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज उठी। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। निर्दोष लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। हर तरफ डर, अफरा तफरी और खौफ का माहौल था। मुंबई जैसे रुक सी गई थी। टीवी स्क्रीन पर लाइव चल रही तस्वीरें पूरे देश को हिला रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। एनएसजी कमांडोज को तुरंत तैनात किया गया। उन्होंने हालात को काबू में लाने के लिए जान की बाजी लगा दी। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। हर मिनट एक नई चुनौती सामने आ रही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल बार बार उठता रहा। क्या इस हमले को रोका जा सकता था? अगर उस खुफिया अलर्ट को समय रहते गंभीरता से लिया जाता, अगर एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होता, तो शायद ये हमला सिर्फ एक नाकाम कोशिश बनकर रह जाता। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी की है जिसे नजरअंदाज किया गया और जिसकी गूंज आज भी देश की सुरक्षा व्यवस्था में सुनाई देती है। मोर स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।